दोस्तों, आप स्वेटर क्यों पहनते हो? अपने रूम को गर्म करने के लिए हीटर क्यों चलाते हो? इसलिए ना, ताकि आप सर्दी से बच सको। और जब बारिश का मौसम होता है तो आप अपने घरों में बैठ जाते हो, और अगर बाहर निकलना है तो छाता लेकर बाहर निकलते हो। और तेज़ गर्मी पड़ जाए तो कूलर चलाते हो, एसी चलाते हो, ताकि आपको तेज़ गर्मी का सामना ना करना पड़े। लेकिन उन बेजुबान जानवरों का क्या? उनको तो जितने भी मौसम है उन सब का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी तो मजबूरी है। तो उनकी कौन बात करेगा? उनके अधिकारों की भी तो बात करनी चाहिए ना हमको। वो बेचारे तो चाहे कोई सा भी मौसम हो, चाहे वो सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, हर मौसम में इधर उधर भटकते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। तेज़ बारिश आ जाए तो उसमें भीग जाते हैं, सर्दियों में ठिठुरते रहते हैं, तपती गर्मी में इधर उधर भटकते रहते हैं कि कहीं उनको छाँव मिल जाए। लेकिन फिर भी उन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अगर आज के टाइम की मैं बात करूं, जहां विज्ञान ने कई सारी तरक्की कर ली, कई सारे आविष्कार हमने कर लिए, तो इससे हम इंसानों को तो कई सारी फैसिलिटीज़ मिल गई। लेकिन सोचिए, हम इंसानों की वजह से इन सारे जानवरों, इन बेजुबानों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हम जिन जगहों पर रह रहे हैं, जिन जगहों पर हमने मकान बनाए हैं, एक समय क्या होते थे? वो जंगल होते थे। तो हमने क्या किया? इन जंगलों को काट दिया जहाँ पर वो जानवर रहते थे, और वहाँ क्या बना लिए? हमारी फैक्ट्रियाँ बना ली, उद्योग धंधे बना दिए, मकान बना लिए, कॉलोनियाँ बसा ली। तो वहाँ रहने वाले जानवर कहाँ गए? या तो वो मर गए, या फिर हमारे आसपास ही भटकते रहते हैं। लेकिन हमें उनसे क्या मतलब? हमें उनकी परवाह थोड़ी है। हमें तो अपनी ज़िंदगी से मतलब है। लेकिन वो बेचारे बेजुबान भूख और प्यास के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, सिर्फ हमारी वजह से। और चाहे कोई सा भी मौसम आ जाए, उनको तो परेशानियों का सामना उठाना ही पड़ता है। अब हम तो इंसान हैं, हमने तो इतने बड़े बड़े आविष्कार कर लिए, तो हम तो हर मौसम की मार से बच सकते हैं। लेकिन जितनी भी तकलीफ़ है, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मौसम की ये मार ये जानवर झेलते हैं ना, उसका हम थोड़ा सा भी नहीं झेल पाते। क्योंकि जैसे कि सर्दी का मौसम है और हम आराम से अपनी रज़ाई में बैठे हुए हैं, दुबके हुए हैं, स्वेटर पहन रखा है, और फिर भी हमें सर्दी लग रही है, तो हमने क्या कर लिया? हीटर चालू कर दिया। तो हम अपनी मस्त चैन की नींद सोते हैं। लेकिन उधर वो बेजुबान, जिसका हमने घर बार सब कुछ छीन लिया, वो बेचारा सर्दी में ठिठुर रहा है, परेशान है, और ओस की वजह से गीला हो चुका है। कई सारी दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ रहा है। तो कई बार क्या होता है, ठंड में इस तरह से ठिठुरते ठिठुरते उसकी जान ही निकल जाती है और वो मर जाता है। कई बार कई सारे ऐसे जानवर होते हैं जो प्रेग्नेंट होते हैं और सर्दियों में अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तो उनमें से बहुत ही कम होते हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं। उनमें से अधिकतर तो मर ही जाते हैं, कई बार तो पूरे ही मर जाते हैं। इस तरह के ढेरों केसेज आपको मिलेंगे अगर आप सर्दियों में थोड़ा बाहर निकलें और देखें अगर एक बार इनकी ज़िंदगी, तो आपको सच में पता लगेगा कि यार कितना संघर्ष कर रहे हैं ये। बारिश के टाइम इनके पास छुपने को बिल्कुल भी जगह नहीं होती, तो ये बेचारे भीग जाते हैं, नहीं इनके पास रहने का कोई ठिकाना होता है, तो चारों तरफ गीला होता है, तो ना तो इनके पास बैठने की जगह होती है, और जब ये दिन रात भीगते भीगते रहते हैं तो कई बार इनकी सांसें थम जाती है। इसी तरह गर्मी का मौसम, जब सूरज आग उगल रहा होता है, तो उस समय हम अपने घरों में बैठ जाते हैं और एसी चालू कर लेते हैं, कूलर चालू कर लेते हैं, और मस्त चैन की नींद सोते हैं और अपना काम करते हैं। वहीं ये बेचारे जानवर इधर उधर भटकते हैं कि कहीं इन्हें कोई कोना मिल जाए जहाँ ये छाया में बैठ सके। और मान लीजिए इस तरह के मौसम की मार की वजह से ये गलती से हमारे घरों के आसपास भी आ जाए, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं? इन्हें पीट कर भगा देते हैं, क्योंकि उनको पसंद ही नहीं है ये जानवर। उनको लगता है कि यार ये कहाँ गए, अभी यहाँ पर पेशाब करेंगे, गंदगी करेंगे, तो इस वजह से वो भगा देते हैं उनको। लेकिन क्या हमारी मानवता इतनी गिर चुकी है? क्योंकि मुझे आज भी वो पुराना ज़माना याद आता है जब लोग सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक इन जानवरों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते थे, ख्याल रखते थे, और इन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह ही समझा जाता था। जैसे कि जब वो खाना बनाते थे तो खाने में एक गाय की और एक कुत्ते की ज़रूर रोटी होती थी। वहीं सुबह सुबह वो जो पक्षी होते थे उनको दाना डालते थे। तो इस वजह से कोई भी पक्षी, कोई भी पशु भूखा नहीं रह पाता था। और मौसम की जब मार पड़ती थी तो लोग उनकी हेल्प करते थे, उनके रहने के लिए जगह बनाते थे। जैसे कि मान लीजिए कोई जानवर है, प्रेग्नेंट है, कोई कुतिया है जिसने अपने बच्चों को जन्म दिया है, तो घरों से उसके लिए खाने के लिए व्यवस्था की जाती थी कि भाई ये प्रेग्नेंट है और इसको बच्चों को दूध भी पिलाना है, तो चलो इसकी खाने की व्यवस्था की जाए। तो लोग बारी बारी से उसके लिए खाना लेके जाते थे।
लेकिन धीरे धीरे बड़े बड़े शहरों में ये व्यवस्था खत्म होती जा रही है, जो बहुत ही दुखद है। तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो मौसम बारिश का हो, सर्दी का हो या फिर गर्मी का हो, तो आपको ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अपने आसपास जो भी जानवर हो, जो भी बेसहारा पशु हों, उनकी ज़रूर मदद करें। और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जितनी सर्दी आपको लगती है, जितनी गर्मी आपको लगती है, उससे भी ज़्यादा इनको लगती है, क्योंकि आपके पास तो संसाधन है, उनके पास तो वो भी नहीं है। नमस्कार।